पूरा मामला क्या है सर? इंटरव्यू पूरा दूं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, पूरा मामला पूरा मामला करीब बताइए। है। सर क्या मामला है पूरा, कहाँ से आए आप? देखिए, चौटाला गांव में नवंबर माह में 4 नवजात शिशुओं की गर्भ में इलाज के अभाव में दुखद मृत्यु हुई और चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भ में अपने बच्चे को खोने के बाद चौटाला गांव की एक बेटी जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में भर्ती थी, वहाँ उस बेटी की भी इलाज के लगातार वो अपनी जीवन और मौत के बीच में जूझ रही थी, उसकी भी वहाँ दर्दनाक मौत हो चुकी। 5 मौत होने के बाद 1 दिसंबर को हमने चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आंदोलन शुरू किया और हज़ारों लोग वहाँ चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आंदोलनरत रहे। इस आंदोलन के दौरान चौटाला गांव के साथ साथ इलाके के आसपास के गांव के दुकानदार और व्यापारी साथी उन्होंने अनिश्चितकालीन अपने बाजार बंद किए और हमारे साथ सड़कों पर उतरे। 3 बार हमने चौटाला सिरसा NH-54 जो कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग को भी हमने जाम किया, लेकिन वहाँ का सिरसा का उपायुक्त पार्थ गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग का CMO एक बार भी संघर्षरत ग्रामीणों के बीच में ज्ञापन लेने के लिए भी नहीं पहुंचा। जब वहाँ अधिकारियों के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई, तब हमें ये कठोर संघर्ष का निर्णय लेना पड़ा और 21 दिसंबर को सैकड़ों लोग हम करनाल मुख्यमंत्री आवास की ओर हमने जन चेतना यात्रा के रूप में पैदल कूच किया। यहाँ 1 जनवरी को हम मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचे और मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचने के बाद हमने 2 जनवरी को यहाँ के हज़ारों लोग जो कि अनेक जन संगठनों के आए और हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हमने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंप करके हमने सिर्फ इतना कहा कि अगर इन मांगों में आपको कहीं भी लगता है कि हमारी कोई पॉलिटिकल मांग है, हम सरकार पर कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप कोई दोषारोपण कर रहे हैं, तो आप अपने IAS IPS अधिकारियों को यहाँ बुलवाएं और वो हमारे साथ कोई तर्कशील बात करके हमें ये कह दें कि इस प्रकार आपकी ये मांग ठीक नहीं है, आप सरकार पर दोषारोपण करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारी जो 10 सूत्रीय मांगे थी, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारी मांग थी कि चौटाला गांव सहित इलाके की नहरों में पूरा पानी, गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल। आज भी चौटाला गांव की जो जवार कॉलोनी है, वो लोग पड़ोसी राज्य राजस्थान के संग्रिया से माताएं बहनें मटके के अंदर अपने सर पर रख करके पानी लेकर आती है, गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल। इसके साथ साथ चौटाला गांव का जो पशु चिकित्सालय, पूरी की पूरी बिल्डिंग एक चौकीदार के भरोसे खड़ी है। हम कह रहे थे कि वहाँ VLDA डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन सहित सभी रिक्त पदों को भरा जाए। हम कह रहे थे कि डबवाली तहसील मुख्यालय में जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार अधिकारियों द्वारा इंतकाल और रजिस्ट्री की एवज में कमीशन खोरी की बड़ी लूट, लगातार किसान के और मजदूर की जेब पर डाका डाला जा रहा, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। चौटाला सहित इलाके में चिट्टे ड्रग्स का और अवैध नशे का जो व्यापार होता, वर्ष 2022-22 में सैकड़ों माताओं बहनों ने अपने नौजवान बच्चे खोए। नौजवान बच्चों के बाजुओं में इंजेक्शन लगे हुए रह गए, लेकिन कभी भी सड़क पर भी और सदन में भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने आवाज़ नहीं उठाई। हमने कहा था कि पूर्ण रूप से वहाँ नशे पर प्रतिबंध लगे। इसके साथ साथ चौटाला का जो पटवार भवन, 19,000 एकड़ से अधिक रकबा होने के कारण वहाँ कम से कम 5 पटवारियों की नियुक्तियाँ हो और एक दिन तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो कि चौटाला पटवार भवन में बैठे, वहाँ आम जनता के इंतकाल और रजिस्ट्रियाँ वहीं दर्ज करे। इसी प्रकार 10 सूत्रीय हमारी मांगे थी। प्रधानमंत्री क्रॉप कटिंग आधारित जो फसल बीमा योजना, कंपनियों की बड़ी लूट जो कि वहाँ मेरे इलाके में हो रही है। हम कह रहे थे कि बीमा कंपनियाँ प्रीमियम तो लेती है, लेकिन बीमा कंपनियाँ बताएं प्रीमियम लेने के बाद आज तक उन्होंने कितना क्लेम जारी किया है। हमारे इलाके में कभी भी बीमा कंपनियों ने बीमा क्लेम नहीं दिया। किसान बेचारा जागरूक नहीं है, बीमा कंपनियां और सरकारें लूट कर रही है। बड़ा प्रीमियम, करोड़ों रुपए का प्रीमियम ले लेते हैं लेकिन क्लेम नहीं देते। हम कह रहे थे उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पर लागू करो, कंपनियों की लूट उसको बंद करो। इसी प्रकार 10 सूत्रीय हमारी मांगे थी। एक भी मांग से हरियाणा की सरकार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट असहमति दर्ज नहीं करवा पाया। फिर भी खाके के दम पर हमें जबरन घसीट करके बस में डाला गया
पुलिस लाइन लेकर के गए और वहाँ भी किसानों जवानों को डराने का प्रयास किया गया। बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं सहित सभी को गिरफ्तारी हुई और उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय बटला जी के साथ हमारी वार्ता होती है। उन्होंने भी असहमति दर्ज वो भी नहीं करवा पाए, सभी मांगों को माना। उन्होंने कहा कि वो जल्द मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित करवा करके एक एक मांग को मानेंगे, लेकिन हमने 3 जनवरी तक उनका इंतज़ार किया। हम यहाँ के कार बाबा गुरु घर में बैठे रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए, कोई उनका वक्तव्य नहीं आया। 4 जनवरी को करनाल लघु सचिवालय के सामने कार्मिक अनशन और अनिश्चितकालीन पड़ाव पर हम बैठे, खुले आसमान के नीचे लगातार हम बैठे रहे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो चौटाला के आम गरीब किसान मजदूर के पॉलिटिक्स कर रहा, आम जनता की मांगों को सुनने का काम नहीं कर रहा। इतनी भयंकर ठंड के अंदर लोग गांव के अंदर बाहर नहीं निकलते। रात्रि को किसान सिंचाई पानी के समय लगाने के समय बार बार सोचता है इस भयंकर ठंड के अंदर हम यहाँ पड़े, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। गत दिवस प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पीए का उनके साथ हमारी ये बात तय हुई कि मंत्री जी के साथ आपकी वार्ता होगी, और हम वहाँ गत दिवस पहुँचे। सुबह 9 बजे 11 बजे बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी वार्ता हुई। हमने वो 10 सूत्रीय मांग पत्र अनिल विज जी को सौंपा और उन्होंने हमें ये कहा कि जो मेरे विभाग से संबंधित आपकी मांगे वो मैं तुरंत प्रभाव से यही मानूंगा, और चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी रूप से उन्होंने आदेश दिए सेक्रेटरी को और सीएमओ को कि एक तो बाल रोग विशेषज्ञ, एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 2 चिकित्सक वहाँ तुरंत नियुक्त करो, और जो 4 परिवार जिन्होंने अपने नवजात शिशु गर्भ में खोए उनको मुआवजे की प्रक्रिया को शुरू करके जल्द उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जो अव्यवस्थाएं उनको भी ठीक किया जाए। फिर अनिल विज जी ने हमें ये भरोसा दिलवाया कि जब एक एक अव्यवस्था अनियमितताएं ठीक हो जाएंगी, वहाँ आम आदमी को जब निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो वो चौटाला कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित डबवाली के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करेंगे। और हम भी ये कह करके आए कि चौटाला की ग्राम पंचायत की ओर से अगर ऐसा होता कि वहाँ हर आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिलता, भविष्य में कभी इस प्रकार की दुखद मृत्यु नहीं होती है। ग्राम पंचायत की ओर से उनका मंत्री जी का स्वागत करेंगे और वहाँ सर्व साझा कार्यक्रम हम रखेंगे, जोरदार उनका कार्यक्रम वहाँ रखेंगे। अगर नहीं होता है तो आज इस आंदोलन को केवल स्थगित कर रहे हैं, ना कि इसे समाप्त कर रहे हैं। जो 42 दिन तक इस सर्दी के अंदर लड़ सकता है सड़कों के ऊपर, वो पुणे भी करनाल और चंडीगढ़ विधानसभा की ओर कूच कर सकता है। तो मेरा सरकार से बड़ा हाथ जोड़ करके विनम्र मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि जो मंत्री जी ने आदेश किए वो चौटाला गांव का जब किसान सम्मान के साथ घर वापसी करे, घर वापसी के साथ साथ वहाँ डॉक्टरों की नियुक्तियाँ हो जाए और तमाम प्रकार की मेडिसिन वहाँ मिले, आम आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिले, अन्यथा आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। मैडम क्या कुछ करना